विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने प्रयोगवाद पर चर्चा की थी और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाव एवं कला दोनों दृष्टियों से प्रयोगवादी कवियों ने नए नए प्रयोग किए। इन्होंने विषय वस्तु की अपेक्षा रूप और शिल्प को अधिक महत्व दिया। इसमें किसी विचारधारा विशेष के प्रति प्रतिबद्धता का आग्रह नहीं है। अतः प्रयोगशील कविता कई अर्थों में टेक्निक और अभिव्यंजना का आंदोलन है। आज हम बात करेंगे प्रयोगवाद की सामान्य प्रवृत्तियों पर। तो प्रयोगवादी कविता की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है कि यह कविता व्यक्ति को महत्व देती है। प्रयोगवादी कवियों ने समाज की तुलना में व्यक्ति को विशेष महत्व प्रदान किया है, क्योंकि इस दौर में मध्य वर्ग का असंतोष सामाजिक धरातल पर व्यक्त होने की बजाय वैयक्तिक धरातल पर व्यक्त हुआ। समाज से कटा हुआ व्यक्ति केवल अपने दर्द को व्यक्त करने लगा। आशा और विश्वास की जगह निराशा और अनास्था ने ले ली। इस प्रकार प्रयोगवादी कविता में व्यक्ति की भावनाएं ही प्रमुख होती चली गई। मसलन, हम नदी के द्वीप हैं, पर हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोत सिवनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोत सिवनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। ये पंक्तियां अज्ञेय द्वारा प्रणीत नदी के द्वीप कविता से मैंने उद्धृत करने का प्रयास किया है। दूसरी प्रवृत्ति है बौद्धिकता की प्रतिष्ठा। प्रयोगवादी कवि शहरी हैं, अतः प्रयोगवादी कवियों ने हृदय की अपेक्षा बुद्धि से काम अधिक लिया है। इसलिए उसके भीतर संदेह है, प्रश्न है, वह समाज से भयभीत जान पड़ता है। चलो उठें अब तक हम थे बंधु, सैर को आए और रहे बैठे तो लोग कहेंगे धुंधले में दुब के दो प्रेमी बैठे हैं। वह हम हों भी तो यह हरी घास ही जाने। प्रयोगवादी कवि की यह बौद्धिकता हर जगह आरोपित न होकर सामाजिक दबाव का परिणाम भी है। ये कवि क्षण को महत्व देते हैं, क्योंकि प्रयोगवाद अनुभूति का काव्य है और अनुभव क्षणजन्य होता है, युगजन्य नहीं। इसलिए ये कवि क्षण को महत्व देते हैं। मसलन, और सब समय पर आया है, बस उतना ही क्षण अपना, तुम्हारी पलकों का कपना। इन कवियों का मानना है कि कविता स्वानुभूति से बनती है और अनुभूति का सहज संबंध क्षण से ही हो सकता है। दुख और पीड़ा को महत्व। प्रयोगवादी कविता में दुख और पीड़ा को महिमा मंडित किया गया है, क्योंकि इन कवियों ने पीड़ा बोध में भी एक तरह का आनंद अनुभव किया है। जैसा कि कवि अज्ञेय लिखते हैं, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह न जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें वह सीख देता है कि सबको मुक्त रखें। इसके साथ ही इन कवियों ने नवीन उपमानों का प्रयोग किया है।
प्रयोगवादी कवि नवीन उपमानों की तलाश करता है। इस संदर्भ में अज्ञेय का कथन है कि जिस तरह बर्तन अधिक घिसने से उसकी चमक गायब हो जाती है, उसी प्रकार पुराने उपमानों के प्रयोग से काव्य में रोचकता नहीं आती। इसीलिए प्रयोगवादी कविता में नए नए उपमानों का प्रयोग दिखाई देता है। जैसे मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुंजा हुआ पापड़, ऑपरेशन थिएटर सी जो हर जगह हर काम करते हुए भी चुप है, बिजली के स्टोव सी जो एकदम सुर्ख हो जाती है। यानी कि ये जो आंदोलन था, ये कुल मिलाकर अभिव्यंजना शिल्प का आंदोलन है। संक्षेप में प्रयोगवादी कवियों ने अपने काव्य में बौद्धिकता को ही प्रश्रय दिया है। भाव, भाषा, शैली, उपमान, प्रतीक, बिंब इत्यादि सभी क्षेत्रों में इन्होंने नवीन प्रयोग किए हैं। धन्यवाद।